नाज़रीन, लाहौर में एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया, जहां इंसाफ के मुहाफिज ही एक मजबूर बाप के लिए खौफ की अलामत बन गए हैं। जी हां, लाहौर में एसपी इकबाल टाउन के दफ्तर में एक 60 साल बुजुर्ग शहरी से उसके बेटे को झूठे मुकदमात में फंसाने और सीसीटी के हवाले करने की धमकियां देकर 7.5 लाख रुपए भत्ता वसूल कर लिया गया। ये भत्ताखोर एसपी इकबाल टाउन के दफ्तर में तैनात पीएसओ जो के पुलिस ऑफिसर का पर्सनल स्टाफ मेंबर है, सब इंस्पेक्टर नवीद और थानेदार इरफान है। ये सिर्फ भत्ताखोरी ही नहीं, ये एक बाप की बेबसी, एक निज़ाम की कमजोरी और इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल की कहानी है, जहां इंसाफ की दहलीज पर खड़े होकर ही इंसाफ का सौदा किया गया। लेकिन इस बार कहानी ने नया रुख लिया है और वही निज़ाम हरकत में आया है। मजीद जानते हैं, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं शिराज निसार, उनसे जानेंगे। शिराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वाकया न सिर्फ चौंका देने वाला है बल्कि एक निज़ाम पर भी सवाल उठा देता है, तो मुतासरा शहरी के साथ असल में हुआ क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अधिका, बिल्कुल ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं। ये अरसलान नाम का एक नौजवान है जो हवाई फायरिंग करता है समनाबाद के इलाके में, और सब इंस्पेक्टर इरफान उसके बाप को ये कहता है, रियाजुद्दीन को, कि आप अपने बेटे को पेश करवा दें, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है हवाई फायरिंग करने का। अब उसका जो बाप है सलाउद्दीन 60 ईयर्स ओल्ड, वो अपने बेटे को लेके एसपी इकबाल टाउन के दफ्तर आता है और वहाँ पर इरफान के हवाले कर देता है। सही। अब इरफान उनको दूसरे दिन बुलवाता है। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो मुकदमा दर्ज किया गया थाना मुस्लिम टाउन में, उस पे एसपी इकबाल टाउन जो हैं उनका 7 बार नाम लिया गया, जो कि मुकदमे में लिखा गया है कि जी दूसरे दिन जब बाप जाता है तो उसको कहा जाता है कि जी आपका जो बेटा है एसपी के हुक्म से दूसरे थाने में भिजवा दिया गया है। अच्छा। उसको डकैती के एक मुकदमे में जो है वो तफ्तीश करवाई जा रही है और एसपी साहब सख्त नाराज हैं, और एसपी साहब ने ये कहा है कि 10 लाख रुपए देने वरना इसको सीसीडी के हवाले कर देंगे। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये एफआईआर की तहरीर है। अब वो बाप जो है 60 ईयर्स ओल्ड, वो अपने रिश्तेदारों से और खुद वो पैसे इकट्ठे करता है और 2-3 एक साथ में, जिस तरह एफआईआर में लिखा है, वो 7.5 लाख रुपया पुलिस के हवाले कर देता है। उसके बावजूद उसके बेटे को डकैती के मुकदमे में जो है वो जेल भिजवा दिया जाता है। अच्छा। और बाद में उसकी खुद जमानत भी करवाई जाती है। वही इस पे जो है पुलिस अफसरान भी नोटिस लेते हैं और डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के पास वही सलाउद्दीन जो है वो जाता है, एप्लीकेशन देता है, जिसके बाद डीआईजी ने खुद इंक्वायरी की। फैसल कामरान ने अपनी इंक्वायरी में लिखा कि जो सब इंस्पेक्टर है इरफान और नवीद जो अपने आप को पीएसओ कह रहा था, एक्चुअली वो वहाँ पे जो पोल काम एक होता है, एक सिस्टम होता है, उसका इंचार्ज है। वो अपने आप को पीएसओ कह रहा था, एसपी इकबाल टाउन सिदरा का। अब जो सिदरा हैं वो खुद भी बड़ी ऑनेस्ट है। उनका जो हस्बैंड है अब्दुल हनान, वो भी एसपी और वो सीसीडी में है। जो सब इंस्पेक्टर और पीएसओ कर रहे हैं कि जी सीसीडी मार देगी, सीसीडी से बचाने के लिए पैसे दें, तो ये तो एक वो वाकया जो सामने आ गया। बिल्कुल। अब इससे कबल भी सीसीडी के कुछ अफसरान जो हैं वो इस तरह की हरकत कर चुके हैं। अच्छा। और अभी भी 13 सीसीडी के एहलकार और अफसरान जो है वो जेल में है। नहीं, हम हमेशा ये देखते हैं कि मुल्जिमान के खिलाफ अमली कार्रवाई हुई है कि नहीं, लेकिन आप जिस तरह बता रहे हैं कि हुकाम भी, जो आला ऑफिसर्स हैं, वो भी इसमें मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। फिर देखें, अभी तो जो 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उनको बर्खास्त भी किया गया। अच्छा। और एक जो नवीद है, जो पीएसओ अपने आप को बता रहा था, जिसने पैसे असल लिए, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको हवालात में बंद कर दिया गया। सही। अब इसकी महकमाना इंक्वायरी भी की जा रही है कि जो जिस तरह 7 बार एसपी का नाम इस्तेमाल किया गया, एफआईआर में लिखा हुआ है। अच्छा। और इससे कबल अदरीस नाम का एक सब इंस्पेक्टर था जो एंटी ड्रग सेल का इंचार्ज था सीसीडी में, वो खुद भी मंशियात बेचता था, उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया, सस्पेंड किया गया। इसी तरह जो इंचार्ज था अगवा बराए सेल तवान का, उसने कान्हा से एक नौजवान को अगवा किया और सी कतवाली जहाँ पे सेल बना हुआ था वहीं आके उसको बंद कर दिया। तो ये बड़ी जुर्रत का काम है जो सीसीडी के अंदर ही हो रहा था। लेकिन उसमें दूसरा पहलू भी है, जिस तरह डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने, ये पंजाब पुलिस की तारीख का पहला वाक़या है कि किसी डीआईजी ने अपनी तैनाती के दौरान 700 से जायद पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किए हैं। अभी जो मुकदमा दर्ज हुआ है मुस्लिम टाउन में 384 पे और 155C पुलिस ऑर्डर के तहत, तो अगर उसकी मेरिट पे सजा जो है 3 साल है, तो यहाँ मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो है
कत्ल के मुकदमात भी दर्ज हुए, पुलिस अफसरान पे भी, एहलकारों पे भी, तो वो बाद में उसको मैनेज कर लिया जाता है। अगर अच्छा। तो इस तरह किया जाए कि नहीं, जो ये कितने अरसे से ये मैनेज किया जा रहा था? नहीं, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और कई मुकदमात ऐसे और दर्ज फिर होती हैं। मुकदमात, मतलब ये एक लेकिन- केस तो सामने आ गया, केस highlight सामने आ गया। लेकिन जो हाइड हैं, हिडन केसेस हैं, जो कि आप कह रहे हैं मैनेज होते हैं, तो ये कितने अरसे से हो रहा था और अभी तक किसी को खबर ना हुई? हदीका 1972 में 1 यूनिट सिस्टम जो है वो खत्म हुआ और पंजाब पुलिस जो है वो कायम हुई। तो 54 सालों में ऐसे बेशुमार वाकयात हो चुकी हैं। अब तो ये जो इक्का दुक्का सामने आ गए हैं, जिस तरह 4 मुहर्रर जो है गिरफ्तार किए गए, सीसीडी का नाम, सीसीडी एक खौफ की अलामत बन चुका है। ऐसे ही। अभी जहाँ पे इस महीने में 20 दिन बाद 1 साल हो जाएगा, सीसीडी 2025 में अप्रैल में ऑपरेशनल हुई थी, ऐसे ही। तो 1 साल में 1500 से ज़ायद जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं। तो अब जो पुलिस के मुख्तलिफ विंग भी हैं वो सीसीडी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसा हुआ है, यहाँ पर एक रिटायर्ड डीएसपी हैं अजीज़ुल्लाह, उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा है कि जी सीसीडी का नाम इस्तेमाल करके जो जेल में मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जाता है और उनको परवाना दिखाया जाता है कि सीसीडी ने तेन तलब करा लिया। तो लोग तो अपने घर की चीज़ें बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं, जैली मुकाबले च ना मार देता जाए। सही। अब ये देखें, सीसीडी के पास तफ्तीश जाने का मकसद ये है, जैसे इचरा में चंद दिन कबल एक वाकया हुआ, माँ ने अपने 3 बच्चों को मार दिया, तो उसकी तफ्तीश जब सीसीडी के पास गई तो दूसरे दिन प्रोग्राम होना शुरू हो गया, जी एनू मार देता जाएगा, सीसीडी को चलेगी। देखिए, सीसीडी पे वज़ीर आला पंजाब ने बहुत मेहनत की है, एक इदारा बना है, अच्छा इदारा बना है। सुहेल जफर चट्टा जो एडिशनल आईजी सीसीडी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस सीसीडी की बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसके ऊपर खौफ की अलामत उसको बना दिया गया। अच्छा, लास्ट आपसे पूछना चाहूंगी कि ये केस अवाम के लिए क्या पैगाम छोड़ रहा है? देखिए, अवाम के लिए ये पैगाम छोड़ रहा है, जिस तरह सुहेल जफर चट्टा साहब ने खुद भी ये कहा हुआ है कि अगर किसी को सीसीडी का नाम इस्तेमाल करके तंग किया जाता है तो वो लाहौर जो हेडक्वार्टर है टाउनशिप में, वो वहाँ पर खुद आए। डीआईजी वकासुल हसन से हमारी बात हुई, अभी जो डीपीओ जाके लगे हैं कसूर, वो पहले सीसीडी में थे, उन्होंने भी ये कहा कि अवाम के लिए हमारे दरवाजे खुले, हमें शिकायत करें। लेकिन यहाँ जी बड़ी अहम बात है कि सुहेल जफर चट्टा को भी ये देखना होगा कि जो सीसीडी का नाम गलत इस्तेमाल किया जा रहा है वो नहीं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो शिराज निसार जो कि स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद थे, बहुत अहम केस था, आपके सामने रख रहे थे।